हेलो दोस्तों, मैं हूँ रविंद्र और आज के पॉडकास्ट में लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी पिता का दिल। इस कहानी के रचयिता हैं गोविंद गुप्ता। आइए कहानी शुरू करें। राघव एक सीधा साधा नवयुवक था, पिता की एकमात्र संतान। अच्छी पढ़ाई व पालन पोषण के कारण समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। लोग बहुत सम्मान करते थे। शादी के लिए रिश्ते आए तो उनका जानकी नाम की एक शिक्षित व सुसंस्कृत महिला से विवाह कर दिया। इधर एक बेटा हुआ राघव के, तो दोनों बहुत खुश हुए। उसका नाम कान्हा रखा। इस बीच एक एक करके राघव के माता पिता स्वर्ग सिधार गए, तो राघव पुश्तैनी दुकान पर पूरा समय देने लगे। इस बीच अब कान्हा स्कूल जाने लगा। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब भी रिजल्ट आता तो कान्हा प्रथम ही आता। राघव खुश होकर स्कूल में मिठाई भेजता था और टीचर को गिफ्ट भी। उन्हें कान्हा में एक अच्छे योग्य बेटे का अक्स दिखने लगा। वो बड़े बड़े सपने देखने लगा। इंटर की पढ़ाई के बाद कान्हा को विश्वविद्यालय की पढ़ाई हेतु भेज दिया गया। राघव और जानकी बहुत खुश थे कि उनका बेटा अधिकारी बनकर वापस आएगा और खुशी में उनकी आंखें नम हो रही थी। कान्हा चला गया तो थोड़ी देर तक लगा कि घर खाली हो गया। उधर कान्हा पढ़ाई में लग गया। विश्वविद्यालय में एक लड़का रतन कान्हा का खास दोस्त बन गया। वो बहुत बिगड़ैल किस्म का था। वो कभी घर नहीं जाता था और पिता को उल्टा सीधा कहता था। कान्हा को लगा ये अपने पिता को कहता है तो कहे, हमें क्या। एक दिन वार्षिक उत्सव था तो कान्हा ने मम्मी पापा को भी बुलाया, पर राघव की तबीयत खराब हो गई तो कोई न पहुंचा। उधर कान्हा भी नहीं आ पाया देखने। पर कान्हा के मन में अपने दोस्त की बात घर कर गई कि पिता सिर्फ पढ़ने छोड़ देते हैं स्कूल में और मिलने भी नहीं आते। शाम को दोनों कैंटीन पहुँचे और दोस्त के उकसावे पर एक पैग लगा लिया। फिर क्या था, नशे की लत सी लग गई। घर से संपर्क टूट गया। फोन करने पर बात नहीं करता था। मम्मी को कहता था पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। एक दिन राघव विश्वविद्यालय पहुंचा और कान्हा से मिला तो कान्हा ने कहा, आप सिर्फ पैसे बना लो, हमसे क्या लेना, हम तो अब बाहरी हो गए हैं। राघव को जैसे सदमा सा लगा और चक्कर आ गया। स्कूल से बाहर आकर वो पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोया। फिर ट्रेन पकड़कर घर आ गया। जानकी ने पूछा तो हंसकर कहा, कान्हा जल्दी ही पढ़ाई पूरी करके घर आ जाएगा, एक अधिकारी बनकर। उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। कुछ और मेहनत ज्यादा करेंगे क्योंकि फीस फिर से जमा करनी होगी। कान्हा के बदले व्यवहार से बहुत दुखी था राघव। इसी कारण बीमार रहने लगा। उधर मेहनत भी बहुत करता था। अंतिम वर्ष की फीस भेजते वक्त उसने एक पत्र भी लिखा कान्हा को, पर कान्हा ने फीस लेकर जमा कर दी और लेटर अलमारी में रख दिया। खोलकर भी नहीं पढ़ा। कैंपस सिलेक्शन हुआ तो एक विदेशी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट मिल गई। उसे ज्वाइन करने चला गया। हॉस्टल में जो सामान था उसे लेकर घर रखने हेतु वो घर रवाना हुआ। इधर राघव की अंतिम सांस चल रही थी। पास ही जानकी व्यथित थी कि कैसे क्या होगा। दुकान बंद हो गई थी। बीमारी के कारण उधारी चुकाने में ही सारा सामान बिक गया था। कैंसर था राघव को, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अचानक जब घर के बाहर गाड़ी रुकी तो कान्हा ने पिताजी को दरवाजे से आवाज दी। राघव ने आंख खोलकर देखा तो कोई नहीं था। उसने इशारा किया जानकी को कि देखो बाहर कान्हा आया है। जानकी ने देखा तो कान्हा से लिपट गई और हाथ पकड़कर उसे राघव के पास ले आई तो कान्हा को चक्कर आ गया। पिता की हालत देखकर वो रोने लगा और कहा, इतनी खराब हालत थी तो खबर क्यों नहीं की। तो जानकी ने कहा, तुम्हारा नंबर भी तो नहीं लगता था तो बात नहीं करते थे। पिताजी मिलने गए थे तुमसे, तुमने हालचाल भी नहीं लिया। एक लेटर भेजा फीस के साथ, शायद तुमने वो भी नहीं पढ़ा। कान्हा दौड़ते हुए गया और सामान में वो लेटर तलाशने लगा। एक लिफाफा हाथ लगा, खोला तो वही लेटर मिला। खोला तो पढ़ते पढ़ते आंसुओं का सैलाब आ गया। लिखा था, प्रिय कान्हा, तुमसे मिलने गया था। सोचा एक पिता अपना हर दर्द बेटे के साथ साझा करे जो जानकी के साथ नहीं कर सकता। मुझे कैंसर है, मेरी जिंदगी थोड़ी सी है। जो पैसे हैं वो दवा के रूप में खर्च हो रहे हैं। दुकान बेच दी है। जो पैसे बचे हैं उसमें से तुम्हारी फीस भेज रहा हूँ। यदि समय हो तो देख जाना, शायद अब न मिल सकूं। माँ का ख्याल रखना, तुम्हारा पिता राघव। कान्हा जैसे ही राघव के पास पहुँचा तो राघव के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कान्हा सिर पकड़कर वहीं बैठ गया कि काश एक पिता को समझ पाता। अंतिम संस्कार और सारे कार्यक्रम के बाद माँ को लेकर चला गया। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि बच्चों को माता पिता से भी उनके हालचाल लेते रहना चाहिए। गलतफहमी कभी कभी बहुत दुख देती है
और किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है संवाद का। बच्चों को अपने माता पिता के त्याग को समझना चाहिए। एक बच्चे के लिए उसके माता पिता जिंदगी भर मेहनत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी सच्चे दिल से अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको गोविंद गुप्ता की लिखी हुई ये कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rj.ravindrkaur@gmail.com। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद।